प्रसिद्ध सिख धर्मगुरु और नामधारी सिख संप्रदाय के वर्तमान आध्यात्मिक धर्मगुरु जो लुधियाना से यहाँ खास पधारे हुए हैं, ऐसे पूज्य सदगुरु उदय सिंह जी महाराज के चरणों में हम निवेदन करें कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित करें। प्रमुख स्वामी महाराज की शताब्दी महाउत्सव जो आप मना रहे हैं, मैं सबसे पहले आप सबको इसकी बधाई देता हूँ और ये कामना करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रमुख स्वामी जी के जो आइडियल थे, जो उनकी फिलॉसफी थी, जो उनकी शिक्षा थी, वो सबके मन में बस सकें ताकि हम कोएग्जिस्ट कर सकें, हम और प्रेम से रह सकें, हम इस संसार को और अच्छा बना सकें और सब खुशी से रह सकें। स्वामी जी स्वामीनारायण संस्था और जो संत साधु स्वामी वत्सल मेरे को बुलाने भैणी साहब गए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और महान स्वामी जी का आवेदन करता हूँ और बाकी जो स्वामी जी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे आदरणीय रिलीजियस लीडर यहाँ आए हुए हैं, अलग अलग फेथ से आए हुए हैं, यहूदी हैं, महामंडलेश्वर जी आए हुए हैं, जैन मुनि हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे सांप्रदायिक धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा धर्म एक ही है और जो हमारा साझा धर्म है, मैं उसके बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगा। उस धर्म वो कभी बदलता नहीं, वो धर्म, वो फिलॉसफी कभी पुरानी नहीं होती, बेशक वो 1000 साल पहले है, चाहे वो पाकिस्तान में थी, चाहे वो अरब देशों में थी, चाहे वो भारत में थी, वो एक रही। तो फरीद जी क्या कहते हैं, फरीद जी पाकपट्टनम में हुए, पाकिस्तान में हुए, तो उनकी बाणी गुरु नानक देव पातशाह वहाँ से लेके आए। तो फरीद जी कहते हैं, खालक खल्क में है, खल्क वसै रब माहे। तो वो कहते हैं कि जो खलकत है, जो पब्लिक है, जो दुनिया है, जो ये नेचर है, यही परमात्मा है, इसमें ही उसका वासा है और ये सब उसी में बसते हैं। इस फिलॉसफी में जब हम जाते हैं तो इससे कोई भिन्न नहीं रह जाता और इसी को आगे लेके वाराणसी में कबीर जी होए, उसी बात को कबीर जी कहते हैं, एते औरत मर्दा साजे ये सब रूप तुम्हारे। क्या ये हिंदी है, सब समझते हैं कि जितने औरत मर्द तुमने साजे हैं ये सब तुम्हारे रूप हैं। फिर कहते हैं, हम पूंगरे राम अल्लाह के, ये गुर पीर हमारे। कोई राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, हम सब उसके सेवक हैं। ये जितने औरत मर्द तुमने साजे हुए हैं, ये सारे तुम्हारे रूप हैं। ये हमारी फिलॉसफी है, लेकिन ये अल्टीमेट यहाँ हमने पहुँचना है, यही हमारा टारगेट है कि हमने कहाँ पहुँचना है। वो प्रभु अनंत है, इसीलिए हम उसको बेअंत कहते हैं और वो सब में समाया हुआ है। एक जगह कबीर जी कहते हैं, दिले दिल खोजो यही ठौर मुकामा, अपने दिल में उस भगवान को खोजो। लेकिन मैं बात कहना चाहूँगा कि कुछ हमारे सांझे धर्म हैं। अभी अभी जो सज्जन मेरे से पहले बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि हम हेट छोड़ें। तो गुरु जी कहते हैं, बिसर गई सब तात पर आई, तात से भाव है जलन, मेरे अंदर की जलन खत्म हो गई जब से साध संगत मोहे पाई। जब से मैंने साधुओं की संगत पा ली तो मेरे अंदर की जलन खत्म हो गई। फिर कहते हैं, ना को बैरी नाहे बगाना, सगल संग हमको बन आई। कोई मेरा बैरी नहीं रह गया, कोई बगाना नहीं रह गया, साधुओं की संगत करके मेरी सारी जलन खत्म हो गई। यही फिलॉसफी मैं समझता हूँ कि प्रमुख स्वामी जी की थी,
यही फिलॉसफी जो गुरु नानक देव, सतगुरु राम सिंह और सतगुरु जगजीत सिंह ने दृढ़ करवाई, और आज भी उसी फिलॉसफी में हम चल रहे हैं। अगर हम इस पे चलें तो कोई बगाना रहता ही नहीं, ईर्खा रह ही नहीं सकती, दुख रह ही नहीं सकता। तो फिर कहते हैं जो प्रभ कीनो सो पल मान्यो, ए समत साधु ते पाई, कि जो प्रभु ने किया मैंने उसको अच्छा करके मान लिया। तो ये स्मृति मेरे को कहाँ से मिली? ये स्मृति मेरे को साधुओं से मिली। हमारे कुछ जो सांझे धर्म है, हमारी पूजा का ढंग अलग हो सकता है, हमारे धर्म संस्थान अलग हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी फिलॉसफी है वो अलग नहीं है। एक बाबा फरीद जी का बड़ा प्यारा शब्द है, वो बाबा फरीद जी कहते हैं, एक फिक्का ना गलाए सबना मैं सच्चा ध्यानी, हियाओ न काही ठाहे मानक सब आमोलवे। किसी को फिक्का मत बोल। क्यों ना फिक्का बोल? कि सबके अंदर वो मानक मालक बैठा हुआ है। किसी का दिल मत दुखा, क्योंकि तू किसी का दिल दुखाएगा तो उस मालक को दुख होगा। तो अगर जब हम सब में मालक देखेंगे तो हम किसी का बुरा करेंगे नहीं, हम किसी को बुरा बोलेंगे नहीं। इसी तरह से गुरु नानक कहते हैं, नानक फिक्का बोलिया तन मन फिक्का होए। जब हम फिक्का बोल के किसी का मन दुखाएंगे तो हमारा मन तन फिक्का हो जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपने धर्म में रह के हमारे आइडियल जो है, हमारी जो फिलॉसफी है, मैंने सतगुरु जगजीत सिंह जी के चरणों में रह के जो सीखा है, मैं एक दो बातें आपको कहना चाहूँगा। आज जब मेरे को इन्होंने एक फिल्म दिखाई प्रमुख स्वामी जी के बारे में, कि उन्होंने कैसे कैसे गाँव में जाके सेवा की, कोई दुखिया हुआ उसकी बात सुनी, उसके पास पहुँचे, उसकी हर तरह मदद की, उसको आशीर्वाद दिया। तो यही धर्म है। बेशक आप कोई भी धर्म ले लीजिए, यही सच्चा धर्म है। तो मैं सतगुरु जगजीत सिंह जी की बात कर रहा था। जब कोई दुखी होता था उनके पास मांगने को आता था तो सतगुरु जी अपना आप छोड़ के हर तरह से उसकी मदद करते थे। बेशक कोई बीमार आ गया है, बेशक कोई एजुकेशन के लिए आ गया है, तो सतगुरु जी ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारा धर्म कौन है, तुम किस जाति के हो, तुम्हारा रंग क्या है। इस भेदभाव से ऊपर चल के ही धर्म हो सकता है। ये सब रूप है, कोई काला है, कोई सफ़ेद है, कोई नामधारी है, कोई नारायण स्वामी है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, लेकिन वो परमात्मा देने वाला एक है। वो सब धर्मों से ऊपर है और वो सब धर्मों का हिस्सा भी है, वो सब हमारा हिस्सा है। यही चीज़ें हैं। मेरे को बहुत खुशी हुई जब ये पता चला कि साधु संत जाके ये चीज़ें स्कूलों में सिखाते हैं। एक एक दिन के लिए प्रमुख स्वामी जी की एक एक शिक्षा बनाई हुई है और बच्चों को सिखाते हैं। जब हम बच्चों को ये सिखाएंगे कि वो कर्ता पुरख एक है, वो बनाने वाला एक है, हम अलग नहीं हैं, तो वो बच्चे बड़े होके पहले तो अच्छे इंसान बनेंगे। अच्छे इंसान बनने के बाद वो दुख सुख को सहन कर सकेंगे। क्यों? कि कोई भी इस दुनिया में जो आता है सुख के साथ दुख भी आते हैं। ये दुख सुख दोनों हमारे मन के भाव है। और अगर आपकी मन की अवस्था परमेश्वर का नाम सिमरन करके यहाँ हो गई कि ये भी उसकी रज़ा में हो रहा है, मेरे भगवान की खुशी में हो रहा है। कोई भगवान राम को मानता है तो भगवान राम की रज़ा में हो रहा है, भगवान कृष्ण की खुशी में हो रहा है, महावीर जैन मुनि जी की खुशी से हो रहा है, गुरु नानक देव की खुशी से हो रहा है, तो हम उसको भी भाना समझ के मानते हैं। ये सब उसी के रूप है, उनमें से कोई अलग नहीं है। द्वापर में उनका अलग रूप हुआ, त्रेता में उन्होंने कृष्ण भगवान का रूप धारा। वो भगवान एक ही है, वो सब में है, वो हमारे सबसे अलग नहीं है। जब हम बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं कि हमने किसी से घृणा नहीं करनी, हमने किसी से निंदा नहीं करनी, हमने किसी को बुरा नहीं कहना। मेरे सतगुरु जगजीत सिंह जी कहते थे कि बुरा देखना है तो अपने अंदर देख लो, आपने किसी से लेना है
तो चंगियाई ले लो, आपका धन और बढ़ जाएगा। बुराइयों की कमी हमारे में नहीं है। जब हमारे अंदर ये भाव आ जाएगा कि मेरे अंदर बहुत बुराइयां हैं, मैंने बाहर से अच्छा लेना है, तो हम किसी को बुरा क्यों कहेंगे। धर्म प्यार है, धर्म तो नाम ही प्यार का है, धर्म तो नाम ही दया का है। अगर धर्म में दया नहीं तो कोई धर्म नहीं, अगर धर्म में निर्माणता नहीं तो उस धर्म से तो लड़ाइयाँ ही हुई हैं। कितनी लड़ाई हुई हैं धर्म के नाम से। धर्म में तो दया होनी चाहिए, धर्म में निर्माणता होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, अपना हक छोड़ के किसी का हक देने की क्षमता होनी चाहिए। यही हमें नाम सिखाता है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ परमात्मा का वासा नहीं होता। मैं ये विनती करके मैं समझता हूँ कि ये मैसेज सारे धार्मिक आगुओं से जाना चाहिए, ये ऊपर से लेके नीचे तक जाना चाहिए। हमने हर एक को प्यार देना है, हमने हर एक को सत्कार करना है, हमने अपने बच्चों को सिखाना है किसी की बुराई नहीं करनी, निंदा किसी की नहीं करनी। जब हम ये करेंगे तो वही सच्चा धर्म है, हमारे अंदर वो धर्म आएगा, हमारा मन सुखी रहेगा। जब हम सुखी होंगे जो हमसे मिलेगा वो सुखी होएगा, ये दुनिया में शांति होगी। तो सतगुरु जी ये कृपा करें, ये शांति हो, आपकी ये संस्था बढ़े, आप प्रमुख स्वामी जी का ये जो मैसेज है ये सब तक पहुंचा सकें। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मैं आपका सत्कार करता हूं, आपका ये आवेदन करता हूं। हम बार बार हम इस तरह से इकट्ठे हुए, हम ये मैसेज देते रहे। मैं इतनी बात करके आपसे आज्ञा लेता हूं और आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सत श्री अकाल।